गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छा, तो आज क्लास 6 पाठ 6 हिंदी रीडर फागुन में सावन। तो यह कविता है जिसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है कि असमय में हुई वर्षा को इन्होंने इस कविता में असमय बिना समय में हुई वर्षा को अभिव्यक्त किया है। अर्थात वर्षा का दिन नहीं है, फागुन के महीने में वर्षा हो अचानक वर्षा हो जाती है और सारा वातावरण गमक उठता है, मनमोहक हो जाता है। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। कवि आगे बताते हैं कि जब वर्षा होती है तो सारे लोग खुश हो जाते हैं, चूंकि वर्षा का समय नहीं है और अचानक बारिश हो जाती है। सारा पेड़ पौधा लहलहा उठता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, मिट्टी से कुछ ऐसी खुशबू आने लगती है जिसे सारा उपवन गमक उठता है। और इसमें बताया गया है कि पेड़ों की डालियों में जो पत्ते झड़ गए हैं, अर्थात फागुन के महीने में होली के समय पेड़ की डालों में जो पुराने पत्ते थे वे झड़ गए थे, वे झड़ जाते हैं और अचानक बारिश हो जाने से उसमें भी नए पत्ते आ जाते हैं। और इसमें और बताया गया है कि जो मरे हुए के समान थे, जो पत्ते झड़ गए थे, लगता है उसमें फिर से जान आ गई। अब हम लोग इस कविता की पंक्ति के माध्यम से देखते हैं कि कवि क्या बताते हैं। इस कविता को एक बार पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ देखते हैं। आज कहां से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन, सुबह उड़ी थी धूल, शाम को घिर आए बादल, बासंती रातों में बरसा फिर आंखों का जल, पतझड़ की नंगी डालों में उलट उठा यौवन, आज कहां से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। अब हम लोग इसका अर्थ लिखते हैं, समझते हैं कि कवि क्या बताना चाह रहे हैं कि आज कहां से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। बताते हैं कि फागुन के महीने में सावन कहां से आ गया। अभी वर्षा का समय नहीं था, ये वर्षा का महीना नहीं है, ये कहां से बारिश आ गई। सुबह उड़ी थी धूल, शाम को गिराए बादल। सुबह को धूल उड़ रही थी, सुबह को धूल उड़ रहा था और शाम को ये बादल चारों तरफ आकाश में चारों तरफ मंडराने लगे। ये कहां से आ गए। बासंती रातों में वर्षा की आंखों का जल, बासंती वर्षा ऋतु। तो कहते हैं कि वर्षा ऋतु में खुशी के आंसू कहां से आ गए। बासंती रातों में वर्षा की आंखों का जल, ये इस वसंत ऋतु में खुशी के आंसू कहां से आ गए, यानी बादल कैसे आ गए, ये बादल क्यों बरस रहे हैं। पतझड़ की नंगी डालों में पुलकिया उठा यौवन, पतझड़ की नंगी डालों में जब पेड़ पौधे क्या, जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उसके बाद उसमें नए पत्ते आते हैं, लेकिन बिना समय यानी वर्षा का समय नहीं था और अचानक जो है बारिश होने लगे और उस पतझड़ में जो पेड़ पौधे में जो पुराने पत्ते थे वे गिर गए और उसमें जो है
जल्दी ही उसमें नए नए पत्ते आने लगे। वह डाल, नंगी डाल, जो कि पत्ते झड़ गए थे, बिल्कुल सूखी डाल के समान लग रहा था, सूखे डाल के समान लग रहा था, और उसमें पत्ते के आ जाने से उसमें भी हरियाली आ गई। पुलक उठा यौवन, पुलक प्रसन्नता, ठीक है, उसमें भी प्रसन्नता आ गई, उसमें हरियाली आ गई, उसमें पत्ते आ गए। आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। ये आज फागुन में ये सब सावन कहाँ से आ गया? सावन अर्थात वर्षा के समय होता है, सावन में वर्षा होती है, तो वही कहा गया कि आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। फागुन एक महीना है और सावन भी है, लेकिन सावन का वर्षा ऋतु के समय का है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि महक उठा उपवन, महक याद की सौंधी सौंधी मिट्टी महकी, सौंधी सौंधी मिट्टी महकी, गमक उठा उपवन। जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद, यानी कि जो मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई रहती है और वर्षा होती है, अचानक वर्षा होने से उस मिट्टी से एक प्रकार की सुगंध आती है, जो सौंधी सौंधी, उसी को सौंधी सौंधी कहा गया है कि सौंधी सौंधी मिट्टी महकी। तब मिट्टी से एक प्रकार की सुगंध आती है। क्या होता है? गमक उठा उपवन, और सारा बगीचा, उस पूरा बगीचा जो है उस खुशबू से गमक उठता है, गम गम करने लगता है। चारों तरफ उसकी खुशी, सौंधी मिट्टी का जो सुगंध है वह फैल जाती है। क्यों? क्योंकि वह मिट्टी सूखी हुई थी, वर्षा का समय नहीं था, अचानक बारिश हो जाने से वह मिट्टी गीली हो गई। उसे जैसे ही मिट्टी पर वर्षा की बूंद गिरने से उस मिट्टी से एक प्रकार की सुगंध आने लगी। बिजली कौंधी आसमान में, कौंधी, बिजली कौंधी आसमान में। जब आसमान में बिजली चमकती है, एक दूसरे से जब वो टकराता है, तो ये बिजली कौंधी आसमान में, धरती में सिहरन। जब आसमान में बिजली गरजती है तो धरती कांपने लगती है। यहाँ है धरती में सिहरन, सिहरन होता है कांपना। आसमान में बिजली चमकती है, धरती जैसे लगती है, कांपने लगती है। कौन? धरती। आसमान में बिजली के चमकने से धरती में मानो कंपन आ जाता है, कांपने लगती है। होली में कजली गाने को फिर ललचाया। कभी यहाँ आगे कहते हैं कि होली में कजली गाने को फिर ललचाया। कजली जो एक प्रकार की गीत है जो कि वर्षा के दिनों में गाया जाता है, लेकिन यहाँ कवि कहते हैं कि इस फागुन के महीने में होली में कजली गाने को मन करने लगा। क्यों? क्योंकि अचानक बारिश होने लगी, जबकि ये बारिश का समय नहीं था। तो ये सब देख करके, चारों तरफ की हरियाली को देख करके कवि के मन में ऐसा होने लगा, क्या होने लगा? कजली गाने को उनका मन करने लगा, कजली गाने को, कजली गीत, है ना। आगे देखिए, आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। कवि कहते हैं ये कहाँ से आ गया, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है, ये है पाठ 6 में है। हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग आगे की पंक्ति देखते हैं। हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा गलियों में, आलियों का उन्माद किसो भी आई गलियों में। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा जीवन धन रस धन, आज कहाँ से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। ठीक है, अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं कि हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा गलियों में। कवि क्या कहते हैं कि
हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा, अर्थात नाचने लगे। हम सोचने लगे वाह चलो अब हरियाली जल्दी से, यानी कि अब जल्दी से हरियाली छा जाएगी, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाएंगे। अब देखते हैं कि यहाँ क्या कहा गया कि हरियाली का स्वप्न थिरकने लगा पुतलियों में, यानी हरियाली को देखकर यहाँ कहते हैं कि हम हरियाली का स्वप्न हम सोचने लगे, थिरकने लगा पुतलियों में। हमारी आंख की पुतली जो है उसमें क्या हरियाली का स्वप्न देखने लगे। यानी कहा गया कि थिरकने लगा पुतलियों में, हरियाली का जो हम देखते हैं वह सोचने लगे। आंख बंद करके भी अगर हम ऐसा कुछ सोचते हैं उस हरियाली के बारे में, तो वहां कहा गया कि हरियाली का स्वप्न होता है सपना, थिरकने लगा पुतलियों में जो आंख की पुतली होती है। आलियों का उन्माद सोखी आई कलियों में, तो यहां कहते हैं कि हरियाली देखकर, हरियाली का स्वप्न है कहा हमारे आंख की पुतलियों में वह आने लगा है। आंख बंद करके हम उस हरियाली को देख रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। आलियों का उन्माद, आलियों भंवरा का उन्माद, पागलपन, देखना, इधर उधर घूमना, की सोखी आई कलियों में, सोखी आई कलियों में चंचलता। तो जब हरियाली छा गई, हरियाली देखकर भंवरे इधर उधर घूमने लगे, गुंजार करने लगे। इन कलियों में मानो क्या आ गया, चंचलता आ गई। कहा जाता है कि इन कलियों में मानो चंचलता आ गई। पौधे इधर उधर हिलने डुलने लगे और भंवरों के गुंजार करने से, यानी कि जब भंवरे इधर उधर घूमने लगे, क्या फूलों से रस पाने के लिए इधर उधर घूमने लगे, पौधे हिलने डुलने लगे, मानो उन कलियों में चंचलता आ गई। कैसे चंचलता आ गई कि पौधे हिलने डुलने लगे, भंवरे इधर उधर भागने लगे, ठीक है, भंवरे इधर उधर भागने लगे। तो इससे क्या मानते हैं कि कलियों में चंचलता आ गई। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, जीवन रस जीवन, धन रस धन। देखिए यहाँ तपन क्या होता है, तपन होता है तपस्या या साधना, तपन होता है तपस्या या साधना। तपन बिना क्या मूल्य तुम्हारा, जीवन धन रस धन, आज कहां से फिर आ पहुंचा फागुन में सावन। तो कवि यहां बताते हैं कि बिना साधना का हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है, बिना साधना का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। ये जीवन तुम बादल की तरह रसदार बनो। कवि कहते हैं कि तुम, यहां बताते हैं कि किसकी तरह, बादल की तरह रसदार बनो। मेहनत तपस्या करने के बाद, जब हम मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, उसके बाद जो है हमारा जीवन, तो क्या होता है, जीवन में खुशहाली आ जाती है, ठीक है। धरती पर बारिश होने लगती, यहाँ धरती पर वर्षा की बूंदें गिरने लगती है, टपकने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, खुशी का माहौल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। कैसे? तो जब क्या होता है, मेहनत का
तो जब गर्मी लगने लगती है उसके बाद जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद सारा वातावरण जो है पूरा साफ सुथरा दिखाई पड़ने लगता है, ठंडा महसूस होने लगती है ना, ठंडा महसूस होने लगता है। कैसे गर्मी के कारण जो है बेहाल हो गए थे, अब वही वर्षा हो जाने के बाद वह गर्मी जो है वह अब ठंड में बदल गई। अब ठंड लगने लगा हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अनुकूल जो है वातावरण मिलने लगा। तो यहाँ कहा गया है कि देखिए आज कहाँ से आप पहुँचा फागुन में सावन। तो क्यों कहा गया है कि फागुन का महीना था, होली का महीना था, होली का समय था, वर्षा का समय नहीं। उस समय जो है वर्षा नहीं होती है। जिस तरह वर्षा ऋतु में वर्षा होती है ठीक उसी प्रकार फागुन के समय में अचानक वर्षा होने लगी। लोग खुशी यानी खूब पूरा जो है खुश हो गए, मन प्रसन्न हो गया कि चारों तरफ अब हरियाली छा जाएगी और जो नंगे डाल थे पतझड़ में सभी पत्ते गिर गए थे, उस डाल में भी नए नए पत्ते आने लगे, है ना। तो हम लोग इसमें देखिए कि फागुन में सावन। अब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, कविता को भी याद कर लें और इसके शब्दार्थ जो दिए हुए हैं उसको भी याद करेंगे। इसका जो वर्कशीट दिया जाएगा आप उसको भी बना लेंगे, एक्सरसाइज भी पूरा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।